Don't do unto others what you don't want others to do unto you. लेकिन विक्टर गाव ये कह रहे हैं कि भाई अगर पाकिस्तान के हाथ लगाया तो हम छोड़ेंगे नहीं। और मुझे तो यह लग रहा है कि चीन तो पाकिस्तान को और पिटवाना चाहता है। This is brand Hindustan. This is brand Modi. आखिर दुनिया का एक बड़ा देश है, सर्वशक्तिशाली देशों में दूसरे नंबर पर है और हमसे तो दोस्ती बहुत शानदार है। हमारी और उनकी दोस्ती का एक इतिहास भी रहा है। इसीलिए तो हमारे यहाँ जो चचा जान थे गुलाब वाले, उन्होंने कहा हिंदी चीनी भाई भाई 1962 करवा लिए। और आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाई जी। लेकिन ध्यान रहे मोदी कुछ भी यूं ही नहीं कहते और डिप्लोमेसी में तो कुछ भी यूं ही नहीं होता है। और विक्टर गाव का ये बोलना और पाकिस्तान की संसद में जो ये नेता कह रहा है, मोदी इस सदी का सबसे बड़ा लीडर, मैं बगैर किसी एक लम्हा सोचे बगैर कहूंगा सबसे बड़ा लीडर, क्योंकि लीडर किरदार के लिहाज से बनते हैं। उसने अपने आप को कभी लीडर नहीं कहा। लीडर को कहने जताने बोलने की जरूरत नहीं होती। पानी रोक देगा। हमने बचपन से कहानी सुनी है कि कुछ चीजों की तैयारी भारत बहुत पहले से कर रहा है, खासकर इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस। आपने मलक्का स्टेट का नाम सुना है कि नहीं? ये इसी को इंडियन ओशन के पास है मलक्का स्टेट, जो चीनी सप्लाई चेन का करीब 80% ईंधन जो है यहीं से जाता है। इंडियन आर्मी अगर स्टेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक करे, चीन में तेल की सप्लाई रुक जाएगी। विक्टर गाव बोल के चले गए। एमईए ने कहा India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. जब आप वहां पर इंडियन हथियार दे रहे हैं तो यह चीन को परेशान करने वाला है। भारत ने दुनिया को यह बतला दिया है कि अब कहानी बदल गई है और यह समय समय पर बतलाया जा रहा है। दर्शकों, कई बार मुझे लगता है कि हम आप बेहद खुशनसीब हैं कि हमारा समय ऐसे समय में है, हम आप मौजूद हैं कि जियो पॉलिटिक्स में इतना एक्शन चल रहा है, इतनी सारी चीजें चल रही हैं कि आने वाले समय में जब आप दादा दादी नाना नानी टाइप का सिचुएशन होगा तो आपके पास बताने के लिए, सुनाने के लिए बहुत कुछ होगा। और सबसे जरूरी बात कि आप जब उसमें भारत को आंकेंगे, दुनिया में भारत के रोल को आंकेंगे, तो आप हर बार कहानी को की शुरुआत ऐसे करेंगे कि भारत ने क्या किरदार अदा किया। दुनिया में जो कुछ हो रहा है इसमें हर जगह आपको एक बार दिखता होगा कि भारत की मौजूदगी जरूर है। और जहां तक जियोपॉलिटिकल खेल का सवाल है तो दुनिया में यह खेल अब ऐसा हो गया है कि हर कोई अपना स्कोर सेटल कर रहा है, जिसका जहां कुछ है फंसा हुआ है। जैसे गांव में नहीं कहते हैं कि आपके पास थोड़ा सा पैसा हो गया तो अब आप क्या कर रहे हैं, गांव में जमीन पे जमीन खरीद रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, किसी की आड़ी जाके जोत ले रहे हैं। कमजोर है तो आपको बोलेगा नहीं, मजबूत है तो थोड़ी सी लड़ाई होगी, लड़ने को तैयार है तो लड़ जाइए। कुल मिलाकर भारत लड़ने को तैयार है। भारत अब हर बात पर वो बात नहीं है जो गुड्डू भैया कहते हैं कि अबे हम वो गुड्डू भैया नहीं है, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। भारत ने दुनिया को यह बतला दिया है कि अब कहानी बदल गई है और यह समय समय पर बतलाया जा रहा है। आखिर हम किस जियोपॉलिटिकल गेम की चर्चा कर रहे हैं? देखो, ये जो चिंका आपको दिखाई देगा, ये छोटी आंखों वाला चूरन, इसका नाम है विक्टर गाव। विक्टर गाव अभी 2 दिन पहले ये ज्ञान दे रहा था और इंटरनेट पर इसकी जो वीडियो है वो बेहद वायरल हो गई। Don't do unto others what you don't want others to do unto you, because strictly speaking, as far as Indus River is concerned, India is not exactly the upstream country. आपको अगर विक्टर गाव की कही गई बात पर परेशान हो रहे हैं, चिंता हो रही है कि बाप रे बाप चीन क्या करेगा, तो सुनो, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। चीन, जिसके पास दुनिया की कथित रूप से सबसे बड़ी आर्मी, सबसे बड़ी सेना, जो पिछले कई सालों से कोई युद्ध लड़ी नहीं है, जब उसका भारतीय सेना के साथ हैंड टू हैंड बैटल में सामना होता है,
भारतीय सेना 40 से 50 चीनियों को पहाड़ से नीचे फेंक देती है। ऐसी बेइज्जती कि ये अपने शहीद सैनिकों की कब्रगाह भी नहीं दिखा सके, वो बाद में तस्वीरें इंटरनेट पर आ गई थी। अब आइए जो विक्टर गाओ कह रहा है, देखिए ये चीन की वो नीति है जो चीन करता क्या है। चीन की नीति आज तक यही है कि वो पहले धमकी देता है, धमकी से काम चल गया तो बहुत अच्छा, फिर थोड़ा सा वो शरीर वरीर बॉडी वॉडी दिखाता है, आप उससे मान गए तो भी अच्छा, नहीं तो चीन चुपचाप शांत हो जाता है। जो हमने गलवान में देखा, जो एलओसी का माफ करिए जो एलएसी का स्टैंड ऑफ था लद्दाख में, जब 3 साल तक दोनों सेनाएं आमने सामने रही, वो समझ गए कि भारत बदल गया है, भारत पीछे नहीं हटेगा। फिर क्या किया, कजान में शांति समझौता हुआ, दोनों ही सेनाएं स्टैंड ऑफ से पीछे हटी। लेकिन विक्टर गाओ ये कह रहे हैं कि भाई अगर पाकिस्तान के हाथ लगाया तो हम छोड़ेंगे नहीं। और मुझे तो यह लग रहा है कि चीन तो पाकिस्तान को और पिटवाना चाहता है। जैसे कई दोस्त होते हैं, मार के दिखाओ, आपने मारा, बोला एक और मार के दिखाओ, आपने फिर मारा, वो बोल रहा अच्छा इस बार मार के दिखाओ, फिर मारा। चीन कुछ वैसा ही पाकिस्तान के साथ कर रहा है कि मोदी जी मार के दिखाओ। मोदी जी का क्या है, मोदी जी तो फिर मार देंगे, चीन फिर कहेगा ए इस बार फिर मार के दिखाओ। ये वही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। मोदी इस सदी का सबसे बड़ा लीडर, मैं बगैर किसी एक लम्हा सोचे बगैर कहूंगा सबसे बड़ा लीडर, क्योंकि लीडर किरदार के लिहाज से बनते हैं। उसने अपने आप को कभी लीडर नहीं कहा, लीडर को कहने जताने बोलने की जरूरत नहीं होती, उसका किरदार उसको लीडर बनाता है। तुमने वो दर्जा हासिल कर लिया जो हम ताकतवर जवान होते हुए भी हासिल न कर सके। तुमने 86 साल की उम्र में वो दर्जा, वो रुतबा पाया। 86 साल की उम्र में उसको वो दर्जा मिलता है कि शायद रहती दुनिया तक बहुत कम लोगों को मिले। मोदी जैसा शख्स अपने फतवे से यू टर्न नहीं लेता, उसकी कही हुई हर बात पत्थर पे लकीर होती है। और आप कौन सी गारंटी देते हैं हमें? दिस इज ब्रांड हिंदुस्तान, दिस इज ब्रांड मोदी। मैं उर्दू में जरा बताती हूँ उसने क्या कहा है कि पाकिस्तान मेरा क्या कर लेगा। मैं तो पाकिस्तान में बगैर वीजे के घुस के चावल खाए हैं कुछ लोगों की शादियों में। लोगों का मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि यूनिटी की बात हो रही है। ऑनरेबल स्पीकर, किसने हिम्मत दी इंडियन मीडिया में कि वो शहबाज शरीफ साहब की एक स्पीच दिखाते हैं जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तानी तो भिखारी कौम है। लेकिन फिर सवाल है कि जब चीन कह रहा है तो चीन की बात को ऐसे जाने भी नहीं दे सकते। आखिर दुनिया का एक बड़ा देश है, सर्वशक्तिशाली देशों में दूसरे नंबर पर है, और हमसे तो दोस्ती बहुत शानदार है। हमारी और उनकी दोस्ती का एक इतिहास भी रहा है। इसीलिए तो हमारे यहां जो चचा जान थे गुलाब वाले, उन्होंने कहा हिंदी चीनी भाई भाई 1962 करवा लिए, लद्दाख में जमीन गंवा लिए। एक और इतिहास की कहानी देखिए कैसे पलट रही है। एक प्रधानमंत्री जिसने कहा हिंदी चीनी भाई भाई, और आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाईची जी, I would like to extend my heartfelt gratitude to Prime Minister Modi and the people of India for your warm hospitality on the occasion of my visit to your country. आपको सुनकर यह लगा होगा कि प्रधानमंत्री ने यूं ही कह दिया, लेकिन ध्यान रहे मोदी कुछ भी यूं ही नहीं कहते, और डिप्लोमेसी में तो कुछ भी यूं ही नहीं होता है। हम लोगों ने पहले भी कई बार बात की है कि कौन कहां खड़ा है, कौन कहां कितनी देर तक खड़ा है, कहां बैठा है, किस कॉर्नर पर बैठा है, फ्रंट सीट पर बैठा है कि पीछे वाली सीट पर बैठा है, कितना मुस्कुरा रहा है या चुप है, हाथ मिला रहा है या गले मिल रहा है, एक दूसरे को का जो आई कांटेक्ट है वो कितनी देर तक है, दोनों नेता एक दूसरे को देखकर कितनी देर मुस्कुरा रहे हैं, जो चेहरे का हाव भाव है वो कितना सामान्य या असामान्य है। डिप्लोमेसी में हर चीज परखी जाती है, लोग हर चीज का मतलब निकालते हैं। और अब जब प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई यंगर सिस्टर, छोटी बहन तकाईची, तो आपको क्या यह सामान्य लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। भारत और जापान रणनीतिक साझेदार हैं। दूसरा, दोनों ही क्या कह रहे हैं? दोनों ही कह रहे हैं फ्री एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक अ शेयर्ड प्रायोरिटी फॉर इंडिया एंड जापान। जैसे ही
जापान और इंडिया मिलकर कह रहे हैं फ्री एंड फेयर यूज ऑफ इंडो पैसिफिक का मतलब ओपन पैसिफिक का मतलब, वहीं पर चीन की दादागिरी को चैलेंज हो गया। चीन जो कहता है साउथ चाइना सी उसका हिस्सा है, वहां सीधा चैलेंज कर रहा है भारत और जापान। और इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि विक्टर गाओ का वो ज्ञान देना और जापानी प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा छोटी बहन कह देना यह कोई सामान्य घटना नहीं है। हम सब जानते हैं और भारत के रक्षा तंत्र को समझने बनाने वाले लोग जानते हैं कि आज नहीं कल नहीं कभी तो वो आमना सामना होना है, जब आपको चीन और भारत के बीच वो टकराहट आपको दिखेगी, आज कल कभी। और उसी की तैयारी आपको आज से नहीं सालों पहले से करनी थी, शायद आप कर भी रहे होंगे। और विक्टर गाओ का ये बोलना और पाकिस्तान की संसद में जो ये नेता कह रहा है, मोदी इस सदी का सबसे बड़ा लीडर, मैं बगैर किसी एक लम्हा सोचे बगैर कहूंगा सबसे बड़ा लीडर, क्योंकि लीडर किरदार के लिहाज से बनते हैं। उसने अपने आप को कभी लीडर नहीं कहा, लीडर को कहने जताने बोलने की जरूरत नहीं होती, उसका किरदार उसको लीडर बनाता है। तुमने वो दर्जा हासिल कर लिया जो हम ताकतवर जवान होते हुए भी हासिल न कर सके। तुमने 86 साल की उम्र में वो दर्जा वो रुतबा पाया। 86 साल की उम्र में उसको वो दर्जा मिलता है कि शायद रहती दुनिया तक बहुत कम लोगों को मिले। मोदी जैसा शख्स अपने फतवे से यू टर्न नहीं लेता, उसकी कही हुई हर बात पत्थर पे लकीर होती है। और आप कौन सी गारंटी देते हैं हमें? जियोपॉलिटिक्स शतरंज की तरह है जहां बाजी हर बार संभल कर चलनी होती है। चीन एक आपके चारों तरफ एक ट्रैप बिछा रहा है। आपने मोंगला पोर्ट की खबर पढ़ी होगी कि बांग्लादेश में मोंगला पोर्ट को डेवलप कौन करेगा? चीन करेगा। और ऐसे समय जापानी प्रधानमंत्री का भारत आना और उसके बाद जो आगे की कहानी बताई गई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कि प्रधानमंत्री इंडोनेशिया जाएंगे, इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड जाएंगे, क्या आपको ये यूं ही लग रहा है? क्या आपको ये एक सामान्य यात्रा जैसा प्रदर्शित हो रहा है? अब पहली कहानी जब इंडोनेशिया से है तो इंडोनेशिया जाने का मतलब क्या है? क्या आपको ये पता है या नहीं कि फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस दिए हैं, इंडोनेशिया को हम ब्रह्मोस देने जा रहे हैं और वियतनाम को भी हमने ब्रह्मोस दिया है। यानी कि क्या भारत चीन के इर्द गिर्द अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है? इसका क्या मतलब है? यानी आपके फुटप्रिंट्स सामरिक तौर पर स्ट्रेटेजिक तौर पर आप उन इलाकों में मौजूद हैं। इंडियन वेपन्स का एशियान के देशों में मौजूदगी, उनकी तैनाती, ये चीन के लिए आफत की तरह है। ब्रह्मोस एक सैंपल है, इसके अलावा हम क्या क्या देने जा रहे हैं अभी वो आगे की योजना में आपको पता लगेगी। ब्रह्मोस जिसको कोई एयर डिफेंस सिस्टम हवा में किल नहीं कर सकता है, यानी ब्रह्मोस जिसको हमने दुनिया में कैपेबिलिटी दिखाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, एक तरह से मार्केटिंग हो गई। और वो मार्केटिंग इसीलिए भी हो गई कि भाई यूरोप के देश या फिर चीनी माल जो है भरोसे का नहीं है। यूरोप के देश जो हैं उनका हथियार महंगा है, लेकिन सुरक्षा तो एशियान के देशों को भी चाहिए। और इन एशियान के देशों को सुरक्षा किससे चाहिए? द माइटी चीन, विस्तारवादी चीन, वो चीन जो अपने बॉर्डर्स बढ़ा रहा है। और चीन से बचना चीनी हथियार खरीद कर तो नहीं होगा। यूरोपीय हथियार बेहद महंगे हैं, तरह तरह की शर्तें आती हैं। तो इस इलाके में, इस पूरे साउथ ईस्ट रीजन में भरोसे का एक ही देश बचता है, भारत। भारत जो चीन को टक्कर दे सकने की स्थिति में है, भारत जो चीनी सेना के सामने खड़े हो सकने की स्थिति में है, भारत जो अब हथियारों का निर्यातक देश भी बन रहा है। दोस्तों, अगर आप जियोपॉलिटिक्स के छात्र हैं, अगर आप विदेश नीति में इंटरेस्ट लेते हैं, तो आपको इस बात का अंदाजा जरूर रहा होगा कि जब प्रधानमंत्री जापान की पीएम को छोटी बहन बुला रहे हैं तो बीजिंग में क्या खलबली मची, बीजिंग कितना छटपटाया होगा। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब विक्टर गाओ कह रहा है कि हम पानी रोक देगा, अच्छा पानी रोक देगा,
हमने बचपन से कहानी सुनी है कि कुछ चीजों की तैयारी भारत बहुत पहले से कर रहा है, खासकर इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस। आपने मलक्का स्टेट का नाम सुना है कि नहीं? ये इसी को इंडियन ओशन के पास है मलक्का स्टेट, जो चीनी सप्लाई चेन का करीब 80% ईंधन जो है यहीं से जाता है। और हम तो कब से ये तैयारी किए बैठे हैं कि चीन जब कोई बदमाशी करेगा, चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोकेगा। अच्छा, क्योंकि हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे तो यहां क्या छोले खाने के लिए रखा हमने इंडियन आर्मी? राजमा चावल खाएंगे ये बस। इंडियन आर्मी अगर स्टेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक करे, चीन में तेल की सप्लाई रुक जाएगी। चीन पाकिस्तान में ग्वादर को डेवलप इसलिए कर रहा था कि उसे यह लगा कि वो एक सब्स्टिट्यूट रूट तैयार कर लेगा हिंद महासागर का, जो नहीं हो पाया है क्योंकि सीपैक जमीन पर फेल है। इसीलिए जिन लोगों को यह चिंता हो रही है कि विक्टर गांव कह रहे हैं, विक्टर गांव बोल के चले गए, एमईए ने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी पर हमारा जो कुछ स्टांस है वो बना रहेगा। India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. IWT stands in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of terrorism. Cross-border terrorism. Pakistan must credibly and irrevocably abjure its support for cross-border terrorism. यानी ये जो खेल खेला जा रहा है वो बेहद सोच समझ कर खेला जा रहा है। पाकिस्तान को अगर अपना पिट्ठू बनाने के चक्कर में चीन है और चीन को लगता है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को नुकसान पहुंचा सकता है, यहां तो पूरा का पूरा खेमा पड़ा है जो चीन के खिलाफ है। ताइवान से लेकर जापान, इंडोनेशिया, ये तमाम देश, इवन ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम देश चीन के खिलाफ हैं, जो चाहते हैं कि उस इलाके में यानी इंडो पैसिफिक के रीजन में एक बड़ा सैन्य गठजोड़ तैयार हो। यह सैन्य गठजोड़ तैयार हो सकने की राह में जो मुश्किल है वो है आधुनिक हथियार, क्योंकि ये सारे देश जो हैं ये छोटे छोटे देश हैं। इनको चीन धमका लेता है, इनको चीन डरा लेता है, इनको चीन साउथ चाइना सी में फिलीपींस वालों को भगा लेता है, वियतनाम वालों को भगा लेता है। लेकिन जब आप वहां पर इंडियन हथियार दे रहे हैं तो यह चीन को परेशान करने वाला है, क्योंकि अगर चीन के दुश्मनों के पास आधुनिक हथियार हैं, देखो दुनिया में जिन देशों की सबसे ज्यादा फटती है उनमें से चीन है। चीन दिखने में बेहद बड़ा है, चीन हवाबाजी पूरी करता है, लेकिन सच यह है, वो कुत्ता देखा है आपने, मैं ब्रीड का नाम भूल रहा हूं, जो अचानक आपके पीछे भौंकता हुआ आएगा, आप भागोगे तो आपको दौड़ा भी लेगा, लेकिन आप रुक गए तो वो धीरे से मुड़ के चला जाएगा। चीन की हालत कुछ वैसी है। वो जरूर आर्थिक शक्ति है, लेकिन सैन्य शक्ति के मामले में चीन, हमने गलवान में देखा है, गलवान कोई युद्ध नहीं था, मैन टू मैन बैटल था। उसमें भारत के 15-20 जवानों ने उनके 50-75 जवानों का जो हाल किया वो दुनिया ने देखा है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि यह खेल एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, साल भर का भी नहीं है। यह वो खेल है जो अनवरत रूप से चलता रहता है और इसमें आपको अपने एडवर्सरी से बेहतर होना पड़ता है। और इसीलिए भारत कोई कदम ऐसा नहीं फूंक फांक के और बच बचा के कि ना लोगों को क्या कहेंगे लोग, दुनिया में सबसे बुरा रोग यही है ना। हमें इस बात की चिंता नहीं है कि चीन क्या सोच रहा है। आप ये बताओ, बाकायदा हम इंडोनेशिया को, वही बात जो मैंने आपसे कही, स्ट्रेटेजिक ब्रह्मोस बेल्ट, चीन के चारों तरफ साउथ चाइना सी में खासकर, वो चाहे आप देख ले, यहां पर इंडोनेशिया को ब्रह्मोस हम देने जा रहे हैं, वियतनाम ले चुका है, फिलीपींस के पास ब्रह्मोस है, और एशियान के और भी देश हमसे ब्रह्मोस चाहते हैं। वो बेसिकली इस इलाके में जो चीनी सेना की दादागिरी है उससे लोग परेशान हैं। और जापान के साथ जो कुछ बातचीत हुई है, मैंने कह दिया, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, छोटी बहन जब कह दिया तो बात ही खत्म है। जापान हमसे हमारी मदद कर रहा है टेक्नोलॉजिकली, एआई में सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा जो आप कह रहे हैं
इंडो पैसिफिक, फ्री इंडो पैसिफिक का मतलब है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है जो इस इलाके में हम जापान के साथ मिलकर के करेंगे। यानी साउथ चाइना सी में सामान्य भाषा में समझिए, किसी की गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी, नहीं चलने दी जाएगी। यह कहानी वहां तक जा रही है। अब सवाल है कि जब आप अच्छे दोस्त हैं या नहीं हैं, यह कई बार बॉडी लैंग्वेज, कई बार आपकी बात से भी पता लगता है। जापान की तरफ से साझा बयान जारी किया गया पहलगाम हमले को लेकर, और उसमें कहा गया कि जो भी दोषी हैं उनको सख्त सजा दी जानी चाहिए, कोई भी आतंकवादी हरकत बर्दाश्त नहीं है। यानी भारत का एक भरोसेमंद साथी दुनिया में अगर रूस इजराइल है तो एक जापान भी है। जापान आपके साथ लड़े न लड़े, लेकिन जापान आपके विरोध में कभी खड़ा नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जापान के साथ हाल फिलहाल जिन चीजों पर बात हुई है वो आपको सिंपली अगर समझना है, जो मैंने आपसे कहा, इंडो पैसिफिक में चीन जो गुंडागर्दी कर रहा है, चीन की घेराबंदी करनी है, फ्री इंडो पैसिफिक एंड ओपन पैसिफिक को समर्थन करना है, समुद्री सुरक्षा को जो है हमेशा के लिए तय करना है। इसके अलावा सप्लाई चेन जो है इस पूरे इलाके की, वो किसी की एक बागडोर में नहीं होनी चाहिए, किसी के इशारे पर नहीं होनी चाहिए, वो देखना पड़ेगा। और इसके अलावा इस पूरे इलाके में यानी इंडो पैसिफिक में संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा उपकरणों पर सहयोग और सैन्य संवाद, माफ करिए, ये बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जिन लोगों को लगता है कि मोदी ऐसे ही कहीं चले जाते हैं, उनको यह समझना पड़ेगा सेशल्स एक देश है इंडियन ओशन में, एक छोटा सा द्वीप है, और उस द्वीप की आबादी है करीब 1.25 लाख या 1.5 लाख। प्रधानमंत्री हाल फिलहाल सेशल्स गए थे 3 दिवसीय दौरे पर। सेशल्स क्यों गए होंगे मोदी, ये सोचिएगा कभी। प्रधानमंत्री मोदी बड़े देशों में एक आध दिन रुकते हैं, छोटे मोटे देशों में जाकर 2-3 दिन गुजार देते हैं, क्यों? इसका क्या मतलब है, ये समझिएगा। मैंने आपको स्टेट ऑफ मलक्का बताया, वैसे ही सेशल्स का इंडियन ओशन में क्या महत्व है, थोड़ा गूगल करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।